तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज एक नया सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है शॉर्ट रिवीजन सीरीज़। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका आने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे क्लास 10th एनसीईआरटी का साइंस का एक चैप्टर है जो कि फिज़िक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, तो ये छोटा सा थीम है। इसके इसके आगे हम लोग अभी देखेंगे क्या है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर एंड लॉज ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर और लॉज ऑफ लाइट क्या होते हैं, लॉज ऑफ लाइट क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या है, ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या होता है। तो लाइट तो सबको पता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है, जो ह्यूमन आई को अलाउ करता है देखने के लिए। कैसे? यहाँ पर देखिए एक बल्ब है। ठीक है, क्या है? बल्ब है, इससे निकल रहा है लाइट। क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। ठीक है, लाइट निकल रहा है तो ये जितने पोर्शन को कवर कर रहा है, जितने रेडियस तक इसकी इंटेंसिटी जा रही है, ठीक है, जितना इसका रेंज है उतने तक ही हम लोग को सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं। उसके बाद सारे के सारे अंधेरे में रहते हैं, जैसे कि इधर डॉटेड लाइन में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंस बैक ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंस बैक इनटू सेम मीडियम। ठीक है, किसी भी लाइट के आने, यहाँ देख सकते हैं आप, कोई भी लाइट जब आता है और सेम मीडियम में जब चला जाता है ना, तो इसको बोलते हैं बाउंस बैक ऑफ लाइट, और इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा नॉर्मल हम लोग खींचते हैं, एक इंसिडेंट रे होता है, एक रिफ्लेक्टेड रे होता है। ठीक है, ये नॉर्मल जो है ये डिवाइडर का काम करता है दोनों के बीच में। ये एंगल डिवाइड करता है कि एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। ठीक है, इसको थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली इसको एंगल आई बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल आर बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब आगे आते हैं मिरर। मिरर क्या है? हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल फॉलिंग लाइट ऑन इट। ठीक है, फॉर्मिंग क्लियर इमेज। ओके, क्या है मिरर? मिरर एक ऐसे हो सकता है, मतलब शेप अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे देखते आए हैं बचपन से अपने घर में कि मिरर ऐसे होता है। सामने यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, तो यहाँ भी उसको उतना पोर्शन दिख जाता है अपने बॉडी का। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोगों को पता है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। तो ये मिरर होता है। ठीक है, स्मूथ होता है मिरर, एकदम स्मूथ होता है, पूरा हाईली स्मूथ होता है। सरफेस उसका कैसा होता है? रिफ्लेक्टेड। इस पर लाइट मारो, ठीक है, आप हाथ पे टॉर्च लो, एक मिनट, एक दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो यहाँ पर आप लाइट लो, ठीक है, टॉर्च लो, इससे लाइट मारो, देखना लाइट उसी डायरेक्शन में ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, इधर से लाइट गई, इधर से मुड़ गई, तो हमको क्या इससे पता चला? हमको ये पता चला कि लाइट बाउंस बैक हो गई। क्या हुई? बाउंस बैक हो गई। और वही बाउंस बैक को क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन, जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखी। अब आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग गया होगा कि मिरर क्या होता है और रिफ्लेक्शन कैसे शो करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में क्या है? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दो मिरर होते हैं। प्लेन मिरर का एग्जांपल अभी यही हमने देख लिया, ठीक है, बट फिर भी आगे स्लाइड पे होगा। हाँ, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट। ठीक है, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फ्लैट सरफेस, ये देखो, ये मैंने एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया हुआ है, अब आपको समझ में आएगा। 3D एग्जांपल है। ठीक है, ये सरफेस, मतलब सरफेस नहीं, सरफेस ऊपर है, ये इसका नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ से एक रे आई, यहाँ से वो वापस चली गई। एंगल आर, मतलब एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर हैं इस जगह पर। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? प्लेन मिरर का एग्जांपल है, क्योंकि प्लेन मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ये प्लेन मिरर में कभी भी कोई भी रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर?
स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज़ अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ठीक है, क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, पार्ट ऑफ एन इन इमेजिनरी होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ठीक है, एक ग्लास का होलो स्फेयर, क्या? एक ग्लास का होलो स्फेयर, होलो मतलब अंदर से खोखला, उसमें अंदर में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, वो अंदर से खाली है। ठीक है, और उसका होलो स्फेयर, होलो स्फेयर, स्फेयर मतलब गोल, गेंद। इसका एक एग्जांपल होगा गेंद। जैसा कि हम यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि पिच रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कुछ इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, है ना? ये छत का इमेज है, इधर पेड़ है, यहाँ पर रोड है, इधर आसमान दिख रहा है, कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा ना? तो यही सब चीज़ें एक स्फेरिकल बॉल में शो कर रही हैं, तो यही स्फेरिकल मिरर भी कहलाएगा। ठीक है, ये मिरर भी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में हम क्या पढ़ेंगे? पहला तो हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहले ये जानते हैं कि ये बना कैसे। ये बना कुछ इस तरह से कि हमने इस स्फेरिकल मिरर को दो टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, एक साइड वाला कॉन्वेक्स कहलाया, कॉनकेव कहलाया, और दूसरे साइड वाला कॉन्वेक्स कहलाया। ठीक है, अब आते हैं पहले कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर क्या कहता है? कॉनकेव मिरर इज अ कर्व्ड मिरर पाथ विथ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड, मतलब वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये अंदर की तरफ क्या है? मुड़ा हुआ है। ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। रिसेंबलिंग इन द इनसाइड अ बॉल और अ स्पून। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, चम्मच जो होता है ना, चम्मच अंदर में उसका कैसे होता है? गड्ढा टाइप में ऐसे, ये चम्मच ऐसे ना होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट इसका एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ये ऐसे ही होता है। और अच्छा, बाउल तो हम सब लोग को पता है, कटोरा, ये भी तो एक एग्जांपल है। यहाँ पर अगर आप लाइट मारो तो भी वही वही फिनोमेना शो होगा जो यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? इसका बस सिर्फ आउटवर्ड, मतलब उसका उल्टा, वो अंदर की तरफ ऐसे ऐसे था, ये बाहर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, ये बाहर की तरफ है। इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे रेज को डाइवर्ज कर देता है अलग अलग मतलब दिशा में। ठीक है, अलग अलग डाइवर्ज करता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे से रे आया, इसको डाइवर्ज कर दिया, यहाँ गया, इसको भी डाइवर्ज कर दिया। मतलब कहीं से भी रे आए, वो उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलली उसको डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। और एक चीज़ और इसमें, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे पोल हो गया। ठीक है, ये कॉन्वेक्स का बता रहा हूँ। फोकल लेंथ हो जाता है, यहाँ पे फोकल लेंथ आ जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही बात है। तो ये क्यों आया सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये वो पार्ट है जहाँ से मिरर को काटा गया है। ठीक है, मिरर को, जैसे स्फेरिकल था ना मिरर, मिरर क्या था हमारा? स्फेरिकल था। स्फेरिकल मिरर को जब काटा गया तो वहाँ पर क्या आया? वहाँ पे आया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर यूँ बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमको पता चल गया क्यों होता है। यहाँ पे होता है पोल। ठीक है, ये जो लाइन गया है ना ऐसे, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कहते हैं। अब आते हैं यूजेस ऑफ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का कहाँ यूज़ होता है? शेविंग में होता है, मेकअप में होता है, मेडिकल सेक्टर में होता है, व्हीकल का हेडलाइट और टॉर्चेस में होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स का कहाँ होता है? साइड मिरर में होता है। ठीक है, व्हीकल का साइड मिरर में होता है, स्टोर सिक्योरिटी में होता है, रोड सेफ्टी में होता है। ठीक है, ये सब कॉन्वेक्स का होता है। और हाँ, एक चीज़ और देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये हमारा क्या है? कनकेव। कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर, दोनों मिरर हो गए। ये दोनों मिरर स्फेरिकल पार्ट है, देखिए दिख रहा होगा आपको, स्फेरिकल, वो जो हमने स्टार्टिंग में जो देखा ना,
स्फेयर, वो ये वही स्फेयर है जिसको हमने बीच से काटा, बीच से काट दिया, ठीक है। क्या किया हमने, बीच से काट दिया। और यही सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों के तरफ इस जगह पे फोकल लेंथ होता है, ठीक है। इसको कहते हैं फोकस भी बोलते हैं इसको। और पोल तो अभी आपको मैंने बताया कि पोल हमेशा मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहीं पर होता है, ठीक है। तो और ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ही, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज़ अभी ध्यान में रखेंगे आप। आगे आते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अच्छा हाँ, ये जानने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि किस तरह इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। ये पहले कनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट लाइट अगर आ रहा है, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे क्या कहाँ लेना है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि फोकल लेंथ कहाँ होता है। सबसे पहले तो पोल देखिए, पोल बनाइए, उसके बाद फोकल लेंथ बनाइए, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनाइए। अब देखिए, ये तो मिरर है, तो इधर रफ सरफेस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए लाइट इन्फिनिटी से आई और यहाँ पे टकराई, तो ये फोकल लेंथ से कट के जाएगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी से आकर के यहाँ पे टकराई तो वो फोकल लेंथ पे जाएगा, ठीक है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। अब आते हैं इधर, अगर लाइट यहाँ से आया और पोल पे टकराया, तो वो पोल से सेम एंगल, जितना एंगल से वो आया था उतना ही एंगल से वो टकरा के वापस जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हुआ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी पाथ में वापस आ जाएगा टकरा करके, ठीक है। सेम पाथ में वापस आ जाएगा, ठीक है। और अगर अगर रे फोकस से होकर के जाएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। बस एक एक कनकेव मिरर में 4 तरह से ही रे एंटर हो सकता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको चारों तरह से बता दिया। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर में, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, वो डाइवर्जिंग मिरर है। कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है। यहाँ पे कोई भी कहीं से भी रे आए, ये उसको उठा के साइड फेंक देता है, ठीक है। सिर्फ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर कोई रे आता है तो वो सेम पाथ पे जाता है, बाकी सब डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। डाइवर्ज से मेरा क्या कहना है कि इसका जो मेन जो है ना, जैसे कि कोई भी इसके पैरेलल आए तो वो उस पैरेलल में नहीं चलता। जैसे इन्फिनिटी तक देखिए, जैसे कि यहाँ पर था ना कि सारे रेज अलग अलग पाथ से आ रहे थे, यहाँ पे जगह ही नहीं है कि वो अलग पाथ से आए, यहाँ कोई जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ वो या तो वो पैरेलल से आ सकता है या तो वो कहीं किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। अगर वो किसी भी डायरेक्शन से आए तो वो अलोंग हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। अगर वो मान लेते हैं, एक मिनट आपको समझा देता हूँ। अगर मान लेते हैं इधर से अगर कोई रे आया, ठीक है, तो वो इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई पैरेलल मतलब पहले से पैरेलल जा रहा है, क्या हो रहा है, पहले से ही पैरेलल जा रहा है, तो वो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो और आप बोलोगे कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसमें इमेज कभी भी रियल नहीं बनता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज इसका वर्चुअल ही बनता है। जैसे ये इसका ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये जो रे इधर गया, ये जो रे है इधर गया, ये तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक पहुँचना तो किसी के बस की बात है नहीं, तो इन्फिनिटी पे जाके हम कैसे किसी लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे।
अगर इमेज फॉर्म होगा तो या तो वो 2 लाइन के इंटरसेक्शन से बनेगा, ठीक है, या तो 3 लाइन के, या तो 2 से ज़्यादा, ये बोल सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेज़ पर ये जाएगा, ठीक है, तो हमको एक बात बताइए आप लोग कि अगर मैं इसको एक पैरेलल एक्सिस से एक लाइन लेता हूँ, ठीक है, और ये डाइवर्ज हो गया, फिर यहाँ भी गया, ये भी डाइवर्ज हो गया, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए ना, तो इधर सबसे पहली बात, इधर क्या है, इधर पोल है, ठीक है, पोल है, इधर ही फोकस है, इधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर तो कुछ नहीं है ना, ये तो खाली है पूरा, तो इधर क्या इंटरसेक्ट होगा हमको ये बताइए, इधर इंटरसेक्ट होगा ही नहीं कुछ, इमेज का फॉर्मेशन तो इधर से ना होगा, ठीक है, इधर होगा ये इमेजिनरी पार्ट, और हमेशा फोकस पे जाके बनेगा। और थोड़ा भी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए हैं इसके पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो ये फोकस पे बनेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो ये कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, ये बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ठीक है, देखिए ऐसे बनेगा। एक सेकंड, ये देखिए, अगर ये लेंस है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारा मिरर है, ऐसे गया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से रेज आया, डाइवर्ज हो गया, ठीक है, इन्फिनिटी से एक और रेज आया यहाँ पर, ठीक है, ये भी डाइवर्ज हो गया, तो इसका यहाँ पे तो फोकस है ना, ये फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज का फॉर्मेशन बैकवर्ड होगा, इसका बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है, ये कहाँ कटेगा, फोकस पे कटेगा, इंटरसेक्ट होगा फोकस पे, मीट होगा दोनों लाइन पीछे की तरफ, क्योंकि आगे तो ये मीट होगा नहीं, आगे इन्फिनिटी चला जाएगा ये। तो अब अगर ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो हमारा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा कहाँ बनेगा इमेज, ये यहाँ पे गया, ठीक है, डाइवर्ज हो गया, और हम यहाँ पे जाए, यहाँ पे अगर हम रे डालते हैं तो ये सेम एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इमेज तो नहीं बना ना, ये इधर से ही जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, एक मिनट, लाइन सीधा नहीं आ रहा, हाँ, तो हाँ देखिए, ये लाइन इधर गया, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये, और इसका इसका रे कहाँ जाएगा, इसका रे इधर आएगा, ठीक है, ये उधर आ गया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ये आगे आ गया, ठीक है, तो ये ऐसे मीट करेगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में मीट करेगा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये ऐसे बनता है, और इसका इमेज फॉर्मेशन कुछ इसी प्रकार से होगा, हम आगे भी देखेंगे क्योंकि मैं स्लाइड लेके आया हुआ हूँ। तो अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने अब आपको रेज कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, दोनों मिरर में मैंने बता दिया है। तो अब आते हैं, अगर देखिए, मैंने कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा ये नहीं बताया है, मैंने सिर्फ कॉन्वेक्स में कहाँ होगा ये बताया है, क्योंकि कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही पार्ट होते, मतलब 2 ही इमेज फॉर्म हो सकता है। तो पहले हम कनकेव देखते हैं, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगा, और छोटा रहेगा, मतलब डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, मतलब छोटा रहेगा और बहुत धुंधला रहेगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड रहेगा, मतलब रियल रहेगा और उल्टा रहेगा, ठीक है, बियॉन्ड सी, अगर सी के पीछे रहे
तो इमेज बनता है एफ और सी के बीच में, ठीक है। ये धुंधला रहता है और रियल और इन्वर्टेड मतलब रियल रहता है और उल्टा रहता है, ठीक है। अगर सी पे रहे तो इमेज भी सी पे ही बनता है, मतलब कर्वेचर पे ही बनता है। सेम साइज रहता है रियल और इन्वर्टेड मतलब ये भी असली और उल्टा रहता है, ठीक है। अगर सी और एफ के बीच में रहे तो सी के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? सी के पीछे, ठीक है। ये एनलार्ज्ड होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर एफ पे हम ऑब्जेक्ट रखें तो इन्फिनिटी पे बनता है और इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे बनेगा। अगर पोल और फोकस के बीच में रहे तो मिरर के पीछे बन जाता है। एनलार्ज्ड मतलब बड़ा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है मतलब कि सीधा होता है और आभासी होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। जैसे हमने केस पर पढ़ा, ये हमारा केस ए था, हाँ, ये हमारा केस ए था, ये हम केस बी था, ये सी था, ये डी था, ई था और एफ था। कितना केस हमने पढ़ा? 6 केसेस पढ़े हमने, ठीक है। कितने केसेस पढ़े? 6 केसेस। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। अब आते हैं अपने केसेस के डायग्राम्स पे कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है तो ये इन्फिनिटी पे है, ठीक है। इन्फिनिटी पे ये लाइन देखिए, ये ये रेज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। किसको डिनोट कर रहा है? रेज को डिनोट कर रहा है। ये देखिए, ये रेज यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी गया, एक और रे आया, इधर चला गया, फिर एक रे इधर से सेम आया, यहीं चला गया। तो मेरा ओवरऑल तो यहाँ पे कटा ना, फोकस पे, तो इमेज फोकस पे बना और पॉइंट साइज बना मतलब छोटा बना। ये केस ए हो गया हमारा। अब बी पे आते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। कहाँ पे है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो अब हमारा इमेज जो है, अब हमारा लाइट गया ऐसे, यहाँ से कट गया, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कॉर्नर पे टकराता है तो वो फोकस से होके गुजरता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हुआ, कॉर्नर पे आया और वहीं से निकल गया। तो हमारा ओवरऑल तो हमारा यहाँ पे इमेज बना ना, ठीक है। इसको इमेज इन ए डैश से बता रहे हैं, ठीक है। ए बी हम लोग इमेज लिया, ए डैश और बी डैश से हमने ए बी ऑब्जेक्ट लिया और ए डैश बी डैश से हमने इमेज को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब आते हैं हम थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या कहता है हमारा कि ये अब इन्फिनिटी ना ही, अब ये ना तो इन्फिनिटी पे है और ना ही इन्फिनिटी और सी के बीच में है। ये कहाँ पे है? सी के ऊपर, एग्जैक्ट सी के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे है? एग्जैक्ट सी के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से रे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब ये कॉर्नर पे गया, रिफ्लेक्ट होगा तो ये पैरेलल कर देगा। यहाँ पे मेरा कट के फिर से फोकस पे मेरा इमेज फोकस पे यहाँ से जाएगा, ठीक है, फोकस से होकर के, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से गया तो फोकस से होकर गया, मेरा ओवरऑल तो यहाँ पे कटा ना, इंटरसेक्ट कहाँ किया? दोनों लाइन यहाँ पे, तो मेरा इमेज भी कहाँ बनेगा? यहीं पे। और सेम साइज का इमेज है, देखिए ध्यान से, कहाँ पे है? सेम साइज का इमेज है। अब आते हैं केस डी पे, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो हमारा इमेज का रे मिरर पे पड़ा और फोकस से होके गुजरा, ठीक है। कॉर्नर पे पड़ा और सेम पाथ को फॉलो करके वापस आ गया। दोनों इंटरसेक्ट किया कुछ इस जगह पे, इस जगह को हम बोलेंगे ए डैश और बी डैश। इस इमेज को बोलते हैं ए डैश और बी डैश बोलेंगे, क्योंकि ये जगह इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो इसको हम इन्फिनिटी टू मतलब इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं केस ई पे। अगर फोकस पे हम कोई पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सबसे पहले तो हमने मिरर से एक ऑब्जेक्ट से हमने एक इमेज रे निकाला, वो फोकस से होकर गुजरा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कॉर्नर पे डाला तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरा। लेकिन
ये दोनों लाइन मीट इन्फिनिटी पे करेगा। कहाँ पे करेगा? इन्फिनिटी पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इन्फिनिटी पे आज तक कोई पहुँच पाया है? नहीं, इन्फिनिटी पे आज तक कोई पहुँच नहीं पाया है। तो इसका साइज कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो अब आते हैं एफ पे। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगा? पहली बात, रे कॉर्नर पे पड़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकला। दूसरा, पोल पे पड़ा, सेम एंगल से उस उधर ही निकल गया दूसरे साइड से। ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए, ये रे इधर जा रहा है, ये रे इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि ये इमेज कहाँ बनेगा, ये लाइन कहाँ मीट करेगा? ये कहीं मीट नहीं करेगा। ठीक है, ये कहीं भी मीट नहीं करेगा। तो इसको पीछे के साइड ले गए, पीछे मतलब बिहाइंड द मिरर, इसको पीछे मीट करवाया गया। और पीछे मीट करवाने पे हमको ये वाला इमेज मिल गया जो कि वर्चुअल है और इरेक्ट है। मतलब वर्चुअल मतलब आभासी है, और क्या है? सीधा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केसेस थे। ये ओवरऑल केस हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन, मतलब केस वही ये सारे केसेस जो इस टेबल पे हैं, ये सारे के सारे इधर हमने रिप्रेजेंटेशन में बता दिए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब आपके 12th क्लास में बहुत यूज़ होंगे। जब अभी तो आपका चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब आप 12th में जाओगे तो यही चैप्टर का नाम हो जाएगा ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में आपको ये सारे केसेस हैंड टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका केस ये देख लेते हैं। इसमें तो टोटल 2 ही केस है। पहला इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे रहेगा, रेज जाएंगे, डाइवर्ज कर देगा, फिर से रे जाएगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, 2 मतलब टोटल 2 रेज थे, डाइवर्ज कर दिया इसने दोनों को। तो इसका इमेज पीछे के साइड बनेगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे मतलब वो मीट ही नहीं करेंगे, ये दोनों लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मीट ही नहीं करेंगे। तो इसका इमेज कहाँ बना? फोकस पे। अब आते हैं केस 2 पे। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसने रे यहाँ पे डाला, यहाँ पे रे डाला, सेम पाथ फॉलो करते हुए निकल गया, और ये इधर डाइवर्ज कर दिया इसने। तो अब हम क्या करेंगे, ये जब इधर डाइवर्ज हो गया तो इसका पीछे मीट करेगा ये। ठीक है, ये भी इधर पीछे मीट करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, कि ये जो इधर से रे गया और ये रे गया वापस इधर डाइवर्ज हो गया, तो इधर ये रे गया। ठीक है, और ये रे इधर गया। ठीक है, अगर ये और ये इधर जाके मीट हुआ तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ बना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इससे इसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट छोटा है ना? छोटा ऑब्जेक्ट है, सीधा है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ इमेज बना? पोल और फोकस के बीच में बनता है। तो ये इसका कुल मिला के टोटल था। और ये इन्फिनिटी पे यहाँ पे वही टेबल है, इन्फिनिटी पे रहे तो फोकस में बनता है, और अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहे तो फोकस और पोल के बीच में बनता है। इसका साइज़ डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज होता है, इसका भी डिमिनिश्ड होता है। वर्चुअल और डायरेक्ट दोनों ही होते हैं, क्योंकि इसमें रियल इमेज फॉर्म ही नहीं होता। ये थ्योरी है, कुछ पढ़, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, वरना नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर मैंने जितना पढ़ाया आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर कुछ भी समझ में आया होगा तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये चीज़ आप कमेंट में भी डाल सकते हैं अगर आपने बना लिया हो तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर ज़्यादा ही अच्छा ऐसा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा होगा
तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आगे ऐसी ही वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।